आज सुबह मेरी नींद काफ़ी लेट खुली थी। रोज़ तो जल्दी उठ जाया करती थी, पर आज पता नहीं कैसे 8-9 बज गए थे। उठने के साथ नहा धो कर के फ्रेश हुई और मैंने सोचा कि थोड़ी देर पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि अगर अभी घर जाऊंगी तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि थोड़े टाइम पहले मैंने फ़ोन कर कर घर में पता कर लिया था क्या बना है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माई न्यू अनदर ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आई होप आपने होली अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। और मेरा छोड़ो, मैं होली सेलिब्रेट करने वालों में से नहीं हूँ। ऐसे पिछले मतलब अभी ये इस होली से पहले और एक होली पहले मैंने थोड़ा बहुत कलर लगाया था सारे लोगों को। और पिछले वाले में भी नो कलर, इस वाले में भी नो कलर। अभी मैं घर जा रही हूँ। आज मैंने मॉर्निंग स्लॉट कंप्लीट नहीं किया क्योंकि मैं लेट से उठी थी, और लेट से उठने का कारण ही कुछ है। देखो, एक और बात बताती हूँ, गलती से रात को रोते रोते मत सोना। कहाँ नाना? नाना घर जा रहे। आज हमारे जमाई राजा हमारे घर आ रहे हैं और खान पान की सारी व्यवस्थाएं मेरे घर पे हो रही हैं। तो ये बता रही थी कि रोते गाते रात को मत सोया करो भाई। अगर मुश्किल से आपने गलती से भी 1 घंटे रो लिए ना, तो सुबह आपका सुबह इसे होगा जैसे आपने कल रात को बहुत महान काम किया है। एक्चुअली नींद ही नहीं खुलती। तो पहले तो मैं 8 बजे उठी थी, फिर 9 बजे उठी, फिर 9 बजे के बाद उठी, नहाई धोई, मतलब ऐसे पढ़ी नहीं। ये वाला दरवाज़ा बंद है, सारे लोग बिज़ी हैं, तो चलेंगे इधर वाले रास्ते से। बहुत होली खेली है ना तूने? क्यों इतना होली खेली है? हैं? मम्मी को कही थी। मम्मी? हाँ। मम्मी बोली थी होली खेलना? हाँ। रो रही थी। जब मैं घर आई तो सारे लोग अपने अपने काम में बिज़ी थे और मेरी मम्मी भी किचन में बिज़ी थी। तो किचन में बन रहा था आज का लंच, जो कि मम्मी बना रही थी। और क्या क्या बन रहा था ये तो देखकर ही पता चल रहा होगा। इडड़ बन रहा था, आलू मटर की सब्ज़ी, आलू पालक की सब्ज़ी, पता नहीं और क्या क्या बन रहा था। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें थी वो जमाई बनने का भी लोगों को गजब फ़ायदा होता होगा। बहू बनने के बाद भले गाइस भाई मालूम, ऐसे बहू बनने के बाद भले फ़ायदा ना हो, लेकिन जमाई बनने के बाद बहुत फ़ायदा होता होगा। जमाइयों को ही पता होगा। ये देख रहे हो मम्मी फुल तैयारी में है। क्यों मम्मी इतना खान पान बनाने की क्या? ओ माय गॉड, इधर खीर बनाए वो भी बेहतरीन तरीके से नारियल डाल के। और इधर भी अलग अलग पकवान बन रहे हैं। ये इड़हड़ के लिए प्रिपेयर हो रहा है ऐसे उसका अरबी पत्ते के साथ। इधर मटर देखो, आलू तला के बन रहा है। भगवान दुनिया में बहू को कभी भी इस तरीके की ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, लेकिन जमाइयों को पूरा ट्रीटमेंट मिलेगा। अब इसका कोई रीज़न हो ये मुझे नहीं मालूम क्यों ऐसा होता है। मम्मी तो बहू लाडली नहीं होती है, वो तो सागर घर का उसका भी कदर होता है बहुत अच्छे। ससुराल वाले भी बहुत कदर करते हैं। हाँ, तो शीतल के ससुराल वाले शीतल को कदर से रख रहे, तो इन लोग भी कदर से रखें। दोनों साइड होता है। हाँ सर, पर मैं ऐसा मानती हूँ 110% कि जो ट्रीटमेंट किसी जमाई को मिलता है वो ट्रीटमेंट किसी बहू को नहीं मिल सकता। अब मम्मी भले मान रही है, आई डोंट नो, क्योंकि मम्मी की सास अच्छी थी। किसी ने कमेंट में आज मुझसे पूछा कि आपके दादी दादा कहाँ? तो मेरे दादाजी का कुछ टाइम पहले स्वर्गवास हो गया, आई थिंक 7-8 महीने पहले। और दादी हैं जो गांव में रहती हैं। मेरी पूरी फैमिली, मेरे पापा का पूरा परिवार गांव में रहता है। हम 8-10-11 साल पहले इस जगह पर सूरजपुर में शिफ्ट हुए, सम फैमिली रीजन्स। और फिर हम गांव नहीं जाते कभी कभार, मतलब पापा हमेशा जाते रहते हैं, हम काम पड़ने पे जाते हैं, पर अभी तक गए नहीं।
खाना बन चुका था तो हमने खाना मिलकर खाया। सारे लोग बैठकर एक जगह पर ही खाना खा रहे थे और इन लोगों की बातें। तो गाइस सब खाना नहीं, आज महा नमूनागिरी कर रहे। निशा भी आ गए, पीछे से मामा भी आ गए। मामा शीतल को लेके जाएंगे अभी कर्री और दमा फिर आएंगे। हाँ, दूल्हे राजा के खातिरदारी के लिए सब घर वाले एक्साइटेड रहते हैं, पता नहीं कैसे। शीतल की हबी जी का फोन भी आगे है। तो भाई भारी खतरनाक वाला सीन चल रहा है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती शब्दों से, जस्ट बिकॉज कुछ चीज़ें प्राइवेट रहनी चाहिए। मैं अपना सामान लेकर चलती हूँ इस घर से उस घर। भाई फुल नाटक होता है। बज गई, मैं भागते भागते आ रही हूँ। ऐसे शिवा और भैया के मतलब साथ में रहने वाले भैया लोग थे, वो लोग ना रंग लगा रहे थे। बड़े मामा कह रहे थे खरी चलो शीतल के घर। भाई मतलब ऐसे कुछ भी कहो, पहली बहू के साथ जो चीज़ें होती हैं वो तो होती हैं। मैंने ऐसे जब मेरे घर में मामा लोग का शादी हुआ तब सिचुएशन उतना एडवांस नहीं था, पर फिर भी घर में तो जो चीज़ें हुआ वो हुआ ही। ऐसे दामाद को लेकर तो मैं काफ़ी, पीछे का मत देखना ना, आँख बंद कर लेना, गलती से मैं रिकॉर्ड कर ली, ऐसे हैबिट में है ना इसलिए। और मेरे बाल इधर उधर बिना क्लिप लगाए बस बैठ गई थी चाबी मेरा। तो भाई ऐसे दामाद को लेकर चीज़ें हैं थोड़ी सी। अब सारे लोग एक्साइटेड ये वाला फैसिलिटी जैसे भाई नया शादी के बाद होता है ना, तो है। अब कह रहे हैं यहाँ होली के लिए बुलाते हैं, फिर मतलब ऐसे व्यवस्था मेरे यहाँ पे है। फिर और उसके बाद शाम को आएंगे वो, आने नहीं शाम को आएंगे, दोपहर को बोल रहे थे, जैसा भी हो। तो दोपहर का खाना मेरे यहाँ बना और बाकी सारे जो आइटम्स बनने हैं उनकी व्यवस्था है। मतलब भाई जो भी चीज़ें हैं, पर कहने का मतलब ये कि सबके भाव जुड़ जाते हैं किसी इंसान को लेकर। तो लड़के जवाई बनने के बाद उनको काफ़ी ट्रीट मिलता है और बहू बस बर्तन झाड़ू तक का ही सफ़र तय कर पाती है। दिस इज़ फैक्ट। और मोटिवेशन भी है भाई। ये मत सोचो कि आप शादी के बाद परियों की रानी बन जाओगे या कोई आपको बहुत सारा प्यार करेगा। आपके घर वाले नहीं समझ रहे हैं तो वो समझेगा। 5% लोगों को छोड़कर बाकी 95% इंसान आबादी शादी करने के बाद रो रही है। तो यू कैन डिसाइड इट, आपको क्या करना है, कैसे करना और कब करना है या नहीं करना है। कि दिन की तुलना में आज की पढ़ाई थोड़ी सी कम थी। उसके बाद मैंने लिया छोटा सा ब्रेक और मैं नीचे गई। फिर मैंने चाय बनाया, खुद भी पी। भाई मैं तो ये सोच रही हूँ कि सोचो कि मैं घर में हूँ, अपने ही घर के ऊपर वाले हिस्से में, जहाँ से मैंने खुद को बस आइसोलेट किया है। जाना ना जाना वो सारी मेरी मर्ज़ी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई ऐसा ये नहीं कि पैसे लगेंगे आने जाने में, मतलब ऐसे गाड़ी का खर्चा लगेगा, ट्रेन ये वो दुनिया भर की चीज़ें। पर सोचो कि कोई बच्चा घर से बाहर रहता है और वो त्यौहार पे नहीं आएगा या त्यौहार पे आ रहा, इन सारी चीज़ों को लेकर कितनी इच्छाएं बढ़ जाती होंगी, कितने इच्छाएं बदलते होंगे। अभी ऐसे कल भी आया फ़ोन मम्मी का, और अभी भी जैसे त्यौहार का टाइम है तो भाई बनते रहता है, बाकी टाइम पे भी जो चीज़ें बनती हैं, पर त्यौहार के टाइम पे ऐसा क्या होता है कि हर एक चीज़ थोड़ा अब नॉर्मल तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, बनाया खाया जाता है। अब मुझे ना सुबह भी फ़ोन आया था, कल भी आया था, खाना खा ले, ये खा ले, वो खा ले। अभी भी मम्मी शाम का देखो लगभग 7:30 हो रहा है और मैं अपने लिए खाने पीने का लेकर आई थी शाम को, मतलब सॉरी सुबह फ्रूट्स लेकर आई थी मैं कुछ, और ऐसे मम्मी ने जो साबूदाने की खीर बना रखी थी वो मैं ले आई थी। और अभी जब मुझे वैसे भूख लग रहा था, भूख नहीं मतलब रूम में रहने के बाद थोड़ा सा अजीब लग रहा था, तो मैं नीचे जाकर चाय बनाई। नाना खुद ही बगल की एक नानी आई हुई थी, उनको दिया मैंने, और मम्मी बुला रही है। तो मतलब मैं कल से और आज भर में बस मना कर रही हूँ कि नहीं मैं नहीं आऊँगी, तो मुझे कितना अजीब लग रहा है। सोचो कि
ऐसे त्यौहार पे घर जाने के पहले कोई मना करता होगा और बहुत दूर होता होगा घर से, कितना अजीब लगता होगा ना। मतलब त्यौहार पे भी इंसान नहीं जाता है तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अभी मैं सोच रही हूँ चाय बना के मैं आधा घंटा वैसे भी नीचे से आई हूँ, फिर मैं जाऊँगी तो मान लो मेरा आधा घंटा 40 मिनट तो हो ही जाएगा। सुबह बस मैं खाना खाई और आने भर में मेरा एक घंटा ख़त्म हो गया था। तो अभी मैं सोच रही हूँ फिर से जाऊँगी, तो फिर मैंने मना कर दिया। और वही चीज़ मेरे दिमाग में एकदम इंस्टेंट आया कि कोई बाहर रहता होगा तो उसको कैसा फील होता होगा। मैं तो सोचो घर में हूँ तो मेरे को इतना अजीब लगने लग गया कि मैं मम्मी को कल से मना कर रही हूँ बस कि नहीं खाऊंगी, आ रही हूँ, निकाल के रख दे, साइड में रख दे, आ रही हूँ, जस्ट पिंकी फ़ोन करी, तो नानी कह रही कोई ना कोई कर रहा है फ़ोन और मैं बस मना कर रही हूँ। तो आई विश कि चीज़ें नॉर्मल रहें, लेकिन मेरे को तो डांट भी पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि मेरे परिवार में इस तरीके की चीज़ें मेरे अलावा कोई नहीं कर रहा है, शुरू से भी नहीं होता था। और मैं तो ऐसे बुलाने पे मैं चली जाती थी कि अब अंडा आजा खाने, ये वो ऐसा वैसा, बस फ़ोन आया मैं दौड़ते भागते चल देती थी। लेकिन अब मेरे को थोड़ा थोड़ा है कि धीरे धीरे आइसोलेट करना पड़ेगा खुद को, जस्ट बिकॉज चीज़ें सही करनी है तो करना। आई हुई भावनाओं को साइड में रखते हुए मैंने खुद को समझाया और वापस से मैं पढ़ने लग गई, क्योंकि जब मैं घर नहीं गई थी तो मेरा काम ही था कि मैं पढूं। तो चुपचाप पढ़ ही रही थी कि मम्मी आ गई, थोड़ी सी डांट पड़ी मुझे और मेरे लिए मम्मी खाने पीने का सामान लेकर आई थी, चटनी और फिर ढुसका। थोड़ा डांट पड़ रहा था बताइए ना, ऐसे क्या बोलते हैं कि छत के ना बाहर तरफ लाइट वगैरह नहीं है, तो ऐसे मम्मी कह रही इतने अंधेरे में क्यों रह रही है, ऐसे कैसे रहती है, आना जाना कैसे होता है, चोट लग गया तो। अब मैं बोली मैं निकलती ही नहीं हूँ, बस मैं यहाँ पे पैक रहती हूँ, शाम को तो मैं सच में नहीं निकलती हूँ। ना ज़्यादा मुझे भूख नहीं लग रहा था, लेकिन मम्मी लेकर आई थी तो मैं सोची गर्मा गर्म खा ही लेती हूँ। खाते खाते मैंने थोड़ा सा एनालाइज़ किया और उसके बाद वापस से मैं पढ़ने भिड़ गई। तो अभी मैं पढ़ रही थी पॉलिटी। फिर पॉलिटी पढ़ने के बाद मन में बस एक डर का भरने तक सफ़र होता है, और जैसे ही आप किसी डर के आक्रोश में आ जाते हो ना, उसके दायरे में आ जाते हो, तो भाई कैसे वो तो जैसे चीज़ें नहीं भी होती तो हम सुन के मन में मनगढ़ंत कहानी बना लेते हैं। मन में बस ये भर जाता है कि पहाड़ से गिरने के बाद इंसान की मौत हो जाती है तो हम डरने लगते हैं। कैसे मतलब ये हो जाता है कि जहर खाने के बाद इंसान की ज़िंदगी का जो सफ़र होता है वो आखिरी होता है, नस काटने के बाद मर जाते हैं। ये जो कुछ हरकतें हैं ना, हरकतें क्रियाकलाप हैं, उनकी वजह से जो मानव मस्तिष्क में डर भरा है तो हम वो सारे काम करने से डरते हैं। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा उत्तेजित अवस्था में होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, चाहे हम बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, डरे हुए होते हैं, या हम बस बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, आक्रोश में होते हैं, हमारा एक ही मुद्दा होता है, जीवन का मकसद ही एक हो जाता है, ख़त्म करना खुद को। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे ना ये मैं इस टाइम तक बता नहीं सकती कैसे नींद में मैं उबासियाँ लेते रहती थी। 11:30 बजे का टाइम, अभी भी मुझे नींद नहीं आ रहा है, पर आज मैं लेट उठी थी लगभग 8:30-9 बजे, तो थोड़ा मैं लेट सोऊंगी 1 आध घंटे के बाद। और बस वही इस पूरे मोहल्ले से कुत्तों के भौंकने का आवाज़ आते रहता है और एक मैं जागते रहती हूँ। थोड़ा तो अभी गर्मी का मौसम आने लगा है तो थोड़ा और अजीब लग रहा है। काफ़ी टाइम पहले मैंने मच्छरदानी वगैरह लगा लिया था, और ऐसे लाइट की वजह से मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। मुझे इसका भी सेटअप चेंज करना पड़ेगा कुछ चीज़ों में, अब चाहे जैसे भी करना पड़े, या उसको नीचे यहाँ पे ऐसे करके लटका दूँगी तो मेरे आँख में ना आए। और जो भी चीज़ें हैं, घर तो बेसिकली आज मैं गई नहीं थी, मम्मी मेरे लिए जो खाने पीने के लिए ले आई थी ना, मैं वही बस खा पी के हूँ। पेट फुल है मेरे पास, अभी भी मेरे पास सुबह का खीर रखा हुआ है, मैं थोड़ा ज़्यादा लेकर आई थी और तो मैं खाई भी नहीं। और ऐसे भाई आज पूरे दिन में थोड़ा शेड्यूल इधर उधर था, मतलब प्रॉपर स्टडी नहीं हुआ था। और क्या बता रही थी थोड़ा, हाँ, अरे
फॉलो नहीं हो पाता है, मतलब टारगेट कितने भी छोटे बनाओ ना थोड़ा सा कम पड़ जाता है। और तो एक टारगेट में मैंने ये ले लिया है कि एक वीडियो ख़त्म करूँगी चाहे जैसे भी करूँ, तो थोड़ा बहुत है। और कल से मैं थोड़ा कुछ एक्सरसाइज वगैरह करने का भी देखूँगी, रनिंग वनिंग, क्योंकि बॉडी ना मतलब थोड़ा अलग टाइप का वर्क करता है, हैवी फील होने लगा है सिर्फ 3 से 4 दिनों में। तो मैं नहीं चाहती कि लंबे टाइम तक प्रिपरेशन करने के दौरान कुछ चीज़ें हों थोड़ी बहुत। ऐसे आँखों का तो प्रॉब्लम नॉर्मल रहेगा मुझे मालूम है, पर इसके लिए भी मैं कुछ कुछ चीज़ें भाई बढ़िया से खाऊंगी पीऊँगी, क्योंकि पता चला कि मैंने कहीं से पढ़ लिया था कि मैं ख़त्म हो जाऊंगी और यूपीएससी रह जाएगा। तो ऐसे करके चीज़ें होती हैं, इंसान जिस भी फील्ड में आता है। भाई कितना भौंक रहे हैं डॉग्स, होगा कोई कारण। थोड़ा अजीब लगता है ऐसे अकेले जाओ तो, मतलब क्या, मैं तो सोचती भाई ऐसा रूम का सेटअप होना चाहिए ना एक इंसान के लिए कि अपने रूम का आवाज़ किसी बाहर में ना जाए और कहीं बाहर का आवाज़ अपने रूम में ना आए। ऐसे दोनों तरफ से फ़ायदा, बाहर की चीज़ें पता नहीं चलेगी, अंदर की चीज़ें बाहर नहीं जाएंगी, पर ऐसा होता कहाँ है। आज जागते जागते टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, पर मुझे अभी भी नींद नहीं आ रहा था, लेकिन भूख लगने लगा था तो मैंने सोचा सोया जाए। मैंने अभी नाइट में 12 से 3 तक 1 2 3 नहीं 1 बजे से लेकर 3 तक टारगेट रखा था। अभी मैं 1.5 घंटे पढ़कर उठ गई और 5 मिनट पहले ही उठी हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था। अभी मैं जा रही हूँ सोने और अलार्म लगा कर सोएंगे। वैसे नींद नहीं खुलता, लेकिन 5 और 1 तो लगा देती हूँ। मुझे एनी हाउ कल 7 बजे से पहले उठना है, तो मैंने 1 2 ऐसे ऐसे करके अलार्म लगा दिए हैं। देखते हैं अलार्म सुबह सुबह बज के मुझे कितने बजे उठाते हैं। ये वाला टाइमिंग फिक्स होगा, पर फिर भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।